यह कहानी है दो भाइयों की। किसी गांव में दो भाई रहा करते थे, विष्णु और गणेश। विष्णु गांव के सबसे अमीर लोगों में से एक था, जबकि गणेश साधारण जीवन जीता था। विष्णु के पास बहुत सारी जमीन थी, जबकि गणेश के पास एक छोटा सा खेत के टुकड़ा था। उसी खेत में वह फसल उपजाकर अपना परिवार का पालन पोषण करता था। एक दिन गणेश अपने खेत से काम करके घर लौट रहा था। तभी उसकी पत्नी बोली, सुनिए जी, आप और आपके बड़े भाई एक ही माता पिता के संतान हैं। फिर आपके भाई के पास इतनी जमीन और दौलत क्यों है, जबकि हमारे पास बहुत कम जमीन है? क्या संपत्ति का सही से बंटवारा नहीं हुआ था, या आपने अपनी जमीन बेच दी? सीता, तुम मुझे अच्छी तरह जानती हो। मुझे बस मेहनत करके दो रोटी खाने में अच्छा लगता है। मैंने कभी जुए शराब की बुरी आदत में मैंने पैसे नहीं गवाए। फिर मैं संपत्ति कैसे बेचूंगा? सीता, बात ऐसी है कि जब हमारे माता पिता की मृत्यु हुई थी तब मैं बहुत छोटा था। उस समय संपत्ति का बंटवारा भी नहीं हुआ था। उसी समय मेरे बड़े भाई विष्णु ने चालाकी से पूरी संपत्ति अपने नाम कर लिया और मुझे बस एक छोटा सा खेत का टुकड़ा दे दिया। लेकिन मैं उन पुरानी बातों पर ध्यान नहीं देता हूं। वह जैसा भी है, मेरा बड़ा भाई है। मैं कभी भी संपत्ति के लिए अपने बड़े भाई से झगड़ा नहीं करना चाहता। इतना सुनकर गणेश की पत्नी सीता नाराजगी जताते हुए कहा, आप बहुत भोले हैं। अब तक तो हमारे बच्चों की पढ़ाई किसी तरह चल रही थी, लेकिन अब उसको शहर में पढ़ाई के लिए भेजना होगा, जिसमें बहुत सारे पैसे खर्च होंगे और कुछ दिनों के बाद अपने बेटे की शादी भी करनी होगी। इतनी छोटी सी जमीन बेचकर भी हम यह सब खर्च नहीं उठा सकते। पत्नी की बात सुनकर गणेश को एहसास हुआ कि मेरी पत्नी सही कह रही है। हाँ सीता, अब तक मैं खेती से जो भी कमाया उसी से घर का गुजारा हुआ, लेकिन अब मुझे कुछ और करना होगा। मुझे कुछ दिनों का समय दे दो, मैं जल्द ही कुछ उपाय करता हूँ। इतना कहकर गणेश अपने खेतों की तरफ जाने लगा। वहां पहुंचकर उसने देखा कि उसका बड़ा भाई विष्णु भी खेत में ही टहल रहा है। गणेश चुपचाप एक पेड़ के नीचे जाकर खड़ा हो गया। तभी विष्णु का नजर अपने छोटे भाई की तरफ गया और वह सोचने लगा, अरे यह गणेश यहाँ उदास क्यों बैठा है? आज खेत में काम नहीं कर रहा है। उसका खेत तो मेरे खेत से कई गुना उपजाऊ भी है। आखिर मेरा भाई इतना परेशान क्यों है? चलो चलकर पूछ लेता हूँ। विष्णु बहुत ही लालची था। वो बचपन से ही अपने भाई से छल करते हुए आ रहा था और आज भी उसने छल करके उसकी जमीन हड़पने के लिए ही सोच रहा था। यही सही मौका है। अगर मैं इसे बहला फूंसलाकर इसका उपजाऊ जमीन हथिया लूं तो मेरा बहुत फायदा होगा। इतना कहकर वह गणेश के पास गया। अरे गणेश, तुम इतने परेशान क्यों दिख रहे हो? नहीं भैया, ऐसी कोई बात नहीं है, बस पैसों की कमी है। बेटे की पढ़ाई के लिए सोचना पड़ रहा है। मैंने सुना था कि तुम अपने बेटे को शहर में पढ़ने के लिए भेज रहे हो। ये तो तुम्हें बहुत महंगा पड़ेगा। इतनी छोटी सी जमीन में तुम खेती करके उसको इतने बड़े शहर में नहीं पढ़ा पाओगे। भैया, आपको कैसे पता कि मैं अपने बेटे को शहर पढ़ने के लिए भेज रहा हूँ? अरे भाई, हम दोनों एक ही माँ के बेटे हैं। आज भले ही हम साथ में नहीं रहते, लेकिन तुम्हारी हर परेशानी हम समझ सकते हैं। अगर तुम्हें हमसे कोई मदद चाहिए तो बताओ, मैं जरूर तुम्हारी मदद करूंगा। भैया, मैं किसी से उधार नहीं लेना चाहता। मैं किसी से उधार लेकर उसे तकलीफ नहीं देना चाहता। अगर जरूरत पड़ी तो कर्ज लेकर बेटे की पढ़ाई करवाऊंगा। गणेश की बात सुनते ही विष्णु का दिमाग हिल गया और वह चालाकी से जवाब दिया, अरे गणेश, जब तुम्हारा बड़ा भाई अभी जिंदा है तो तुम क्यों परेशान हो रहे हो? तुम मुझसे जितना चाहो उतना उधार ले सकते हो, लेकिन एक शर्त है। कैसी शर्त भैया? गणेश, मेरे पास तुम्हारी जमीन से मेरी जमीन 5 गुना बड़ी है, लेकिन तुम्हारी जमीन हमारी जमीन से ज्यादा उपजाऊ है। क्यों ना हम अपनी जमीन बदल लें? कुछ सालों तक तुम मेरी जमीन पर खेती करो और अपनी जमीन मुझे दे दो। बाद में हम फिर से जमीन बदल लेंगे। इस तरह तुम बड़ी जमीन में खेती करके अपने बेटे को शहर में पढ़ा सकते हो। विष्णु की बात सुनकर गणेश के मन में झिझक सा हुआ, लेकिन विष्णु की लगातार कहने से वह हाँ कर दिया। कुछ दिनों बाद गणेश ने जब विष्णु के जमीन पर खेती की तो उसे बड़ा झटका लगा,
क्योंकि उसकी जमीन से इस जमीन पर उपज कम हुई। ये क्या हुआ? भैया ने तो कहा था कि इस जमीन पर अच्छी फसल होगी, लेकिन यह तो मेरी जमीन से भी खराब निकली। उन्होंने मुझे फिर से धोखा दिया। गणेश निराश होकर वहां से अपने घर लौटने लगा। घर पहुंचकर उसने अपनी पत्नी और बेटे को सारी बातें बताई। पिताजी, आपने भले ही ईमानदारी से दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए होंगे, लेकिन आपके भाई ने आपको बेवकूफ बनाया है। पर आप चिंता मत कीजिए, मुझे पता है कि मेरी अपनी जमीन उससे कैसे वापस लेनी है। इसी तरह पूरा दिन बीत गया और शाम हो गई। रात को गणेश और उसके बेटे ने 2 मिट्टी के घड़े लेकर खेत में गए और दोनों घड़े को जमीन में गाड़ दिया। बेटा, तुम ये क्या कर रहे हो? ऐसी हरकत करने से क्या हमारी जमीन वापस आ जाएगी? पिताजी, कल सुबह जब आप खेत में आइएगा तो सबसे पहले खेत को खोदकर इन दोनों घड़े को निकालिएगा और सबको बताइएगा कि इस घड़े में सोने के सिक्के हैं। अगले दिन सुबह होते ही गणेश खेत में गया और खेत खोदकर दोनों घड़े को निकाल लिया और सबको बताने लगा। अरे भाई, मेरे खेत में सोने के सिक्कों से भरा हुआ 2 घड़े निकले हैं। अब तो मैं माला माल हो गया रे बाबा, सच में। अरे हीरा भाई, तुमने सुना नहीं, गणेश के खेत में खजाना मिला है। ये बात जब विष्णु को पता चला तो वह आश्चर्य से चकित हो गया। अगर सच में गणेश को खजाना मिला है तो मैंने अपनी जमीन बदलकर बहुत बड़ी गलती कर दी। अब तो वह मुझसे भी अमीर बन जाएगा। मुझे कुछ करना होगा। फिर वह भागता हुआ गणेश के पास गया। गणेश भाई, मैंने रात भर तुम्हारे बारे में सोचा। फिर मैंने फैसला किया कि तुम्हारी जमीन तुम्हें वापस दे दिया जाए। चलो हम लोग फिर से अपनी जमीन बदल लेते हैं। भैया, हमने तो कानूनी समझौता किया था। अब मैं जमीन नहीं बदलना चाहता। वह जमीन फसल नहीं, सोना दे रही है। मैं किसी भी कीमत पर यह जमीन आपको नहीं दूंगा। अब विष्णु गिड़गिड़ाने लगा। गणेश, मैंने बहुत बड़ी गलती की। मैंने बचपन से लेकर आज तक तुम्हें बहुत सताया है। मुझे माफ कर दो और कृपा करके मुझे मेरी जमीन लौटा दो। फिर गणेश के बेटा बोला, ठीक है। मैं तुम्हें जमीन लौटा दूंगा, लेकिन मेरी भी एक शर्त है। आपको पूरी जायदाद में आधा हिस्सा और साथ में RS-20 लाख हमें देना होगा, तभी हम जमीन आपको वापस देंगे। विष्णु बहुत ही लालची था। वह खजाने के लालच में आकर गणेश को आलान 22 लाख देकर अपनी जमीन उससे वापस ले लिया। और विष्णु जब जमीन को खुदवाया तो वहां उसे कुछ भी नहीं मिला। मुझे गणेश ने बेवकूफ बनाया। मुझे उसने धोखा दिया। मेरा जमीन भी गया और RS-20 लाख भी। इस तरह ईमानदार गणेश के बेटे ने अपनी चालाकी दिखाते हुए जमीन वापस पा लिया और लालची विष्णु को सबक मिल गया। दोस्तों, लालच हमेशा विनाश का कारण बनता है।